हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल गर्भ जर्नी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा भी 8वां मंथ चल रहा है और फ्रेंड आपको तो पता ही है, मैं पहले से ही एक बेटे की माँ हूँ। फ्रेंड इस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 8वें महीने में आपने सुना होगा, घर में बड़े लोग कहते हैं कि 8वें महीने में डिलीवरी अगर हो जाए तो ठीक नहीं होता है क्योंकि बच्चे के लिए ख़तरा रहता है। पर फ्रेंड अब तो ये है कि बहुत सारी सुविधाएँ भी हैं जो हम अपने बच्चे को रख सकते हैं उसमें, और उस टाइम पे कहाँ इतनी सुविधाएँ हुआ करती थी। तो 8वें महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम आपको बताते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है डाइट, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9 महीने ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, पर 8वां महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस मंथ में बहुत ही तेज़ी से बेबी का विकास होता है और कुछ ही दिनों में बेबी हमारे पास आने वाला होता है। और कुछ दिनों की बात है, बेबी सबके पास होगा। 8 मंथ इनका चल रहा है, एक अगले महीने। तो डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डाइट जितना भी हो सके, डाइट में आयरन कैल्शियम लें क्योंकि ब्लड भी बहुत ज़रूरी होता है और कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम इसलिए ज़रूरी होता है फ्रेंड कि बच्चे की हड्डियाँ मजबूत हों और मम्मा भी मजबूत रहे। इस वजह से आपको डाइट कैल्शियम से भरपूर। दूसरी बात, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है चलने फिरने उठने बैठने पर, क्योंकि इस टाइम पे हमारा पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 8वें महीने में या फिर 8 मंथ में हमारा पेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलने फिरने उठने बैठने पे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमें झुकने से बचना चाहिए। फ्रेंड इस मंथ में डिलीवरी होना ठीक नहीं होता। अच्छा होगा इस मंथ में डिलीवरी ना हो, क्योंकि फ्रेंड हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। हम सब चाहते हैं हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो और बहुत अच्छे से हमारी डिलीवरी हो और हमारा बेबी भी बहुत हेल्दी हो। सारी लेडीज़ यही चाहती हैं फ्रेंड। और तो इसके लिए हमें चलने फिरने उठने बैठने में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आपको हमेशा सपोर्ट लेकर ही उठना चाहिए फ्रेंड। कभी सीधे नहीं उठना चाहिए, हम सीधे लेटे हुए होते हैं, सीधे ही उठ जाओ। हमेशा सपोर्ट के साथ उठना चाहिए, करवट लेकर। हमेशा छोटे छोटे कदमों से चलना चाहिए, ज़्यादा लंबे कदमों से नहीं चलना चाहिए। मतलब लंबी लंबी डग नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा छोटे छोटे कदमों से चलना चाहिए। और बैठने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमें बिल्कुल भी झुककर झाड़ू पोछा कुछ नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि हमें इस मंथ में डिलीवरी नहीं चाहिए। इस मंथ में डिलीवरी होना ठीक नहीं होता है, ऐसा कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं और घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी कहते हैं। अगर आप सपोर्ट लेकर नहीं उठेंगे नहीं बैठेंगे तो क्या होता है फ्रेंड, अगर हमारे बेबी पे दबाव पड़ता है और उससे क्या होता है कि टाइम से पहले ही डिलीवरी हो सकती है। कोशिश करें पूरी प्रेगनेंसी आप लेफ़्ट करवट लेकर सोने की कोशिश करें, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे को जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मिलता है और बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो कोशिश करें आप लेफ़्ट करवट लेकर ही सोएं हमेशा। और फ्रेंड आपको अच्छे तरीके से अपने आप को हाइड्रेट रखना है। इससे क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में पानी की कमी होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी जब पानी की कमी नहीं होगी। और हमें चाहिए तो नॉर्मल डिलीवरी तो पानी की कमी नहीं होने देना है, बिल्कुल बार बार पानी पीना है। और ख़ासकर 8 मंथ में क्या होता है कि हम नहीं पीते, बड़े पेट की वजह से हमें आलस आता है, तो आपको बार बार पानी पीना है, बार बार पानी पीते रहना है। सर्दियों का मौसम है तो फ्रेंड पानी पीने का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता, पर मैं ज़बरदस्ती पानी पीती हूँ। और कोशिश करें आप लोग कि आप हमेशा गुनगुना पानी पिएं इस टाइम पे। गुनगुने पानी से ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं
और हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होती है। तो आप लोग हर चीज़ देख कर समझ कर सोच कर खाएं, क्योंकि गैस बनना भी ठीक नहीं होता इस टाइम पर। और अगर फ्रेंड आप चाहते हैं कि मैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी की जर्नी आपको बताऊं कि मेरी किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा, ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊं नॉर्मल डिलीवरी की, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड, मैं जो भी बता रही हूँ सच बता रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बता रही। मैं सब अपने ऊपर जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रही हूँ। मैं इधर-उधर से बातें लगाकर नहीं बता रही फ्रेंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड, और आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी भी बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।